क्या नाम पड़ेगा घर? हमारा नाम पर विकास यादव, कहाँ घर पड़ी? टोला अचरज लाल अच्छा ये बताइए जी। कि जो गंगा जी का कटाव हो रहा है इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? सर, गंगा जी का कटाव जो हो रहा है ये लमसम 2012 से कटाव चल रहा है। कभी बोल्डर डालता है, कभी बोरी डालता है। वहाँ पर काली माई के मंदिर था और घर उड़ ढह गया 8-10 गो लमसम 2020 में घर ढह गया। अब हम लोग के घर ढहने वाला है। अब उसके बाद ये सब बोरी उरी डलाता है तो इसका भी इससे कोई अथी नहीं है, सुविधा नहीं मिल रहा है। अभी पानी घटेगा फिर ढहेगा। ये जो बोरी यही हाँ, सब है। अच्छा, खेत उत हम लोग के पूरा चल गया, खाली अब घरे द्वार बचा है। अब कुछ नहीं बचा है जी। गंगा जी से आपका घर कितना दूरी पर है? यहाँ से और का 100 फीट, 100 मीटर। घर से गंगा जी का दूरी 100 मीटर 100 मीटर है। जी। तो ये जो बोरिया जो रखा जा रहा है कितने दिनों से बांस बना ये है, तो तो बोरिया इससे कटाव नहीं रुक रहा है? नहीं, बोरिया से और बल्ली से ये सब से कटाव नहीं रुक रहा है। ये सब अच्छा पक्कीकरण होगा तब ये लोग कुछ रुकावट होगा, नहीं तो ऐसा आप थोड़ा लोगों नहीं। का खेती बाड़ी जो था उसका मतलब गंगा जी में चला गया कि सब बचा है? चला गया, सब चला गया सर। हम लोग के कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। कुछ भी नहीं है। और अब केवल घर घर द्वार बचा है बस। ये भी डहेगा तो कितना देरी क्या है, मुश्किल मारेगा तो आधा घंटा 45 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, पूरा गांव में ख़त्म हो जाएगा। गंगा जी से बहुत नजदीक हो गया। बहुत नज़दीक हो गया है, लगभग कितना होगा? लगभग 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर? जी। इतना नजदीक हो गया। हाँ, ये सब हम लोग के गांव हैं, घर हैं, ये घर हैं, ये सब ये मंदिर हैं हम लोग के। अच्छा देखिए कितना होगा, 100 मीटर नहीं है पड़ेगा। इतना धार चल रहा है कि कुछ भी मालूम नहीं चलता है। जवनिया दामोदरपुर का वही हाल है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है कभी काल यहाँ पे। कब से पानी बह रहा है? पानी तो हो गया 20 दिन। एक महीना जब पानी बढ़ता है तब ये लोग काम चालू कर देता है और ढहाता है। उस समय जैसे में बैसाख बोलता है, उस समय काम होगा तो कुछ सही होगा। अभी काम किया, पानी बढ़ गया तो बोरी उरी डलवाता है और फिर पानी घट जाएगा तो वो लोग चल जाएगा, ठेकेदार लोग। बस पानी बचाव के लिए उसी समय हाँ, लोग आता है। क्या देखिए बात सुच डलवा इसलिए क्या होगा, धार मारेगा, ले जाकर फेंक देगा दहवा कर, पक्का काम होता तो नहीं जाता है। जैसे में बक्सर भी है, पका हुआ है, चौसा है, ये सब पका हुआ है, ऐसा भी काम करवाइए। मोदी जी से यही नर्म निवेदन है, नीतीश सरकार से। यहाँ के विधायक जो है वो कभी नहीं आते हैं इधर? विधायक आता है, घूम कर जाता है, खाली इलेक्शन में आता है और घूम कर जाता है। कौन विधायक है आपका? विधायक है लाल बिहारी। उन्होंने कुछ काम नहीं कराते? काम कहाँ अभी तक कुछ करवाया, खाली यही सब बोरा बोरी का काम चल रहा है। हमारा गांव टोला अचरज लाल है, दलित सबसे गरीब पिछड़ा। यहाँ पर हर एक साल सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है लेकिन कोई टिकाऊ नहीं होता है। इसमें ठेकेदार जो भी हैं सारे कमाते हैं और जनता का, यहाँ का ग्रामीण का कोई लाभ नहीं हो पाता है। सब लोग व्यस्त रहते हैं, दुखी रहते हैं। सरकार बुद्धिजीवी सरकार है, इस पर विचार करके ऐसा टिकाऊ और जन कल्याण वाला काम करे जिसमें कि सारे लोग खुशी खुशी रहें। क्या चाहते हैं, कैसा मतलब माने आप चाहते हैं कि गांव का जो बचाया जा सके? हाँ, यहाँ हम यही चाहते हैं कि ऐसा टिकाऊ काम हो जिसमें कि हमारा गांव बच जाए, दलितों का टोला बच जाए। यहाँ हाँ पक्कीकरण हो जाए, ठोकर बना जाए, जैसे पटना में बनाया है यहाँ भी बांध दे सरकार, तो यहाँ लोग खुशी खुशी रहेंगे। कहीं भी काम करके घर में तो अस्थिर रह सकते हैं। अभी तक आप लोगों का क्या मतलब जमीन उमीन है ना? यहाँ दलित अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लोग हैं, इन लोगों का जगह नहीं है और नहीं कोई व्यवसाय है, अस्थाई व्यवसाय भी नहीं है, इसलिए यहाँ से छोड़ के जा भी नहीं सकते।
जीना मरना यही है, मजदूरी करना, खाना पकाना, इस पर सरकार को विशेष ध्यान दे। सारे जमीन चला गया गंगा जी में क्या? हाँ, सारे जमीन उस पार चला गया। कटाव के हर एक साल कटाव होता ही है, हर एक साल टेंडर होता है, ये सारे चला जाता है। अब आपका गंगा जी से कितना दूर रह गया घर? हमारे गांव से, हमारे घर से 100 गज भी नहीं है, कम है। 100 गज से के दूरी पर गंगा नदी बहती है। रात को नींद नहीं आता है, कब कटाव हो जाए, कब भागना पड़े जान माल लेके, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसी में हमारे जिंदगी एकदम नरक हो गया है। हमेशा डर बना रहता है। डर बना रहता है, भयभीत रहते हैं। इसके कारण हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि इस पर विशेष ध्यान दे करके सोच करके ऐसा काम किया जाए जिसमें टिकाऊ हो, टिकाऊ हो, हम लोगों को शांति मिलेगा। नीतीश कुमार को गारंटी करे पक्कीकरण का। हाँ, सरकार नीतीश कुमार जी हैं, वो गारंटी करें, इसको पक्कीकरण करें, हाँ, राहत में रहें, भोजन चले, काम करें और बेरोजगारी पर भी ध्यान दें। यहाँ दलित और दलित महादलित हैं, यहाँ पर तो कोई सुनता ही नहीं। सर आता है, एक बार विधायक साहब आए थे रघुवेंद्र प्रताप, हम लोग बोले कि इस पर ऐसा काम कीजिए कि टिकाऊ होवे, इस पर सरकार से लड़िए। उन्होंने कहा तुम्हारे कहने से नहीं होगा। अरे भाई ठीक है, हमारे कहने से नहीं होगा, आप तो इस क्षेत्र को देखते हैं, हमारे साथ दुख सुख सब देखते हैं, उस पर एक्शन लीजिए। पहले नाम बताइए। लोकनाथ जादव, गांव का नाम? टोला अचरजलाल। जो गंगा का कटाव हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कटाव हो रहा है सर, लेकिन काम सही नहीं हो रहा है। बांस और बल्ली से रुकता नहीं है, बना कर जाते हैं और फिर वही हाल हो जाता है। पक्कीकरण बढ़िया से हो जाए तब सही है। ये बांस बल्ली आज है और फिर पानी उभरने लगेगा तो फिर कवर कर भाग जाता है। तो हम यही बोलेंगे सरकार से कि यहाँ बढ़िया काम हो। इस गांव का जमीन उसमें कटा हुआ है क्या? जी बहुत कटा हुआ है। पहले गंगा जी बहुत दूर थी, अब एकदम नज़दीक आ गई है। गांव में बहुत सारे लोगों का जमीन कटा है। हाँ, बहुत कटा हुआ है। तो उसके चलते आप लोगों का कोई दिक्कत बहुत है सर। हम लोग का खेती बाड़ी सब चौपट हो गया। जितना खेती बाड़ी पहले हम लोग करते थे सब ढह गया, यहाँ पे गंगा में समा गया। सब गंगा में समा गया। उसकी स्थिति, उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा आप लोगों पर? प्रभाव पड़ा कि सब हमारे बाल बच्चा पलायन कर रहे हैं बाहर, नहीं तो मजदूरी कर रहे हैं। पहले खेती बाड़ी पर निर्भर थे, अब सब खत्म हो गया, तो बाहर न जाएंगे जी। तो क्या चाहते हैं सरकार से? चाहते हैं कि यहाँ अच्छा से काम हो, बढ़िया पक्का काम हो। ये बांस और बल्ली से रुकने वाली गंगा जी नहीं है और गांव के एकदम नज़दीक आ गई। सरकार से यही निवेदन है कि बढ़िया से यहाँ पक्कीकरण हो, बस यही चाहते हैं, ताकि गंगा का बहाव जो कटाव जो रुक जाए। जी सर। इससे रुक नहीं पाता है ना, हर एक साल टूटता है। ये सब बांधा हुआ था, टूट गया। हमेशा कटाव होते रहता है। हाँ, बड़हरा विधानसभा के बलुआ में गंगा का जलस्तर बढ़ जाने के कारण बलुआ में कटाव जारी है। बलुआ पंचायत के अचरज टोला गांव है। इस गांव में कटाव जारी है। इस कटाव के कारण बहुत लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा जी के जो कटाव का नरगदा अचरज टोला में कटाव इतना काफ़ी हो गया है कि लोगों को कई परेशानियां उठानी पड़ती है, जिसके चलते कितने लोगों की ज़मीन गंगा में समाहित हो गया है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गंगा का जलस्तर
काफ़ी बढ़ गया था, अब धीरे धीरे पानी अब घट रहा है। यही से कटाव जारी है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा किस तरह इस कटाव को रोकने के लिए बोरियों में बालू भर करके रखा हुआ है, और ये बालू जो है कटाव के जितने भी जो क्षेत्र है उसमें इसको रोकने के लिए इन बोरियों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कितने बोरियां जो है रखी हुई है। क्या नाम पर है? जितेंद्र प्रसाद, गांव का नाम? टोला चरेला। जो बाढ़ का कटाव हो रहा है इसमें आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है सर कि यह दिक्कत है कि बहुत दिन से इसमें बोरा जोरा काम हो रहा है, बांस बलि गाड़ता है, वो इस बलि की स्कीम फेल हो गया, बोरा पे गंगा जी नहीं रुकता है। क्या मना करना चाहिए? कहना चाहिए कि सरकार से ये कहना चाहिए कि इसका अच्छा से काम करवाइए, पक्का करवाइए, जो भी करवाइए अच्छा से करवाइए। इससे आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि सारा खेत बाजार चलेगा हम लोग के, और गंगा जी के तीर पर हमारा घर है, ये भी जाने वाला है। सब खेती बधाई सब चलेगा गंगा जी? चला गया। अब घर केवल बचा है, हाँ, वो भी जाने का तैयारी में है। वो भी जाने की तैयारी में है। क्या किया जाए? पक्का बनवाए सरकार इसको बचाने के लिए? पक्के नहीं चाहिए, यहाँ पे कच्चा काम हो रहा है, बोरा झोरा से सर रुकता नहीं है। हमेशा कटाव होते रहता है ये। हाँ, कटाव होते रहते हैं। तो अब आपका घर से कितना दूर रह गया गंगा जी? 10 हाथ दूरी है। मात्र 10 हाथ? हाँ। ये सारी बोरियां जब कटाव जारी तो वहाँ इसको रख दिया जाता है, जिसके चलते पानी का कटाव रुक जाता है। देखिए ये एक मंदिर है, मंदिर के पास कटाव जो है पहुंच चुका है। बहुत गांव जो है इस कटाव से प्रभावित है। बहुत सारी ज़मीनें जो है इस कटाव से गंगा में समाहित हो गया है। देखिए इसका मैं देश यहाँ जो जल संसाधन विभाग के एसडीओ हैं और जो जूनियर इंजीनियर हैं, ये सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, निरीक्षण करने के लिए आए हैं। इसमें ये चलो बलुआ पंचायत है, उधर मनी राय का टोला है, ये सभी जगह सुरक्षित है। पूरी बाढ़ नियंत्रण और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टोटल मशीनरी लगी हुई है, इसलिए सुरक्षित है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। और सभी पदाधिकारी एसडीओ जेई सब लोग लगा हुआ है, ये धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी बिहार सरकार पूरी तरह लगी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और विरोधी कुछ भी बोले उससे कोई दिक्कत नहीं हो, तो अनसंट बोलबे करेगा। वो लोग गलत नकारात्मक बात बोलता है, सकारात्मक नहीं बोलता है, कोई स्पॉट पर नहीं जाता है। पहले की जो बात थी, ये जो धरती, ये सब लोग राहत चलाते थे, अब तो नेता लोग आके घूम जाते हैं, जितने खाली टिकटार्थी भरे हुए। लेकिन नीतीश कुमार और यहाँ के राघवेंद्र बाबू सरकार राहत के लिए तैयार क्या कर रही है? राहत के लिए का पूरी तरह तत्पर है, सुरक्षित है, पूरी मशीनरी लगी हुई है। जहाँ भी भोजन वोजन, जहाँ भी कोई असुविधा नजर आती है तो लोग तत्पर है, कोई प्रकार का दिक्कत यहाँ नहीं है। न मनी राय का टोला हो, चाहे इधर टोला है, इधर भी हम देख रहे हैं, कोइलवर की तरफ भी देख रहे हैं, सभी जगह युद्ध स्तर पर काम हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री का नज़र, पैनी नज़र लगा हुआ है कि बाढ़ पर पूरी तरह लगना चाहिए, सभी कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। ये सभी लोग यहाँ विधानसभा, ये पूरी तरह बाढ़ नियंत्रण के एसडीओ साहब भी हैं, जेई हैं, अविनाश बाबू हैं, आशीष जी हैं, और सदर मैंने एसडीओ हैं प्रमंडल का बाढ़ नियंत्रण के। ये सभी लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। मैं इन लोगों को बधाई देता हूँ कि ऐसी विषम परिस्थिति में इन्होंने इतना समय दिया और रात दिन ये लोग इस बाढ़ नियंत्रण के लिए पूरी प्रयास कर रहे हैं। इतना कार्यक्रम में लगे हुए हैं, बांध को नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह अपने जामा और पूरा बोरा से भरा हुआ ये सब लोग लगे हुए हैं, बांधे हुए हैं, इनको धन्यवाद है। और बाढ़ नियंत्रण के लिए पानी घटा हुआ है
और पूरी तत्पर है बिहार सरकार। ऐसी बात नहीं है, बिहार सरकार पूरी तरह तत्पर है। जो हर जगह जहाँ भी बाढ़ का प्रॉब्लम हो रहा है ये सब लोग लगे हैं। इसीलिए हम आप प्रेस मीडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतना इस परिस्थिति में आप लोग नदी के किनारे पुनीत गंगा की नदी के धार पर आप लोग चल रहे हैं। इसलिए ये बिहार सरकार पूरी तत्पर है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा युद्ध स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को भी, जनता दल के जितने साथी हैं बाढ़ की परिस्थिति, अपना समस्या और बाढ़ नियंत्रण में लोगों को राहत, खाना, सामुदायिक भोजनालय, ये सब का व्यवस्था किया गया है। सरकार एकदम तत्पर है। इसलिए किसी प्रकार की, और विरोधी पार्टी तो कुछ न कुछ झूठा साचे बोलबे करते हैं, लेकिन जितनी परिस्थिति है बाढ़ का, उस परिस्थिति में सभी लोग खड़ा है 24 घंटा के लिए। तो इसके लिए तो भाई बिहार सरकार तत्पर है। नीतीश कुमार को मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम कटाव सभी के में लिए से क्या किया जा रहा है? कटाव के लिए आपके सामने देख रहे हैं, कटाव के लिए लगा हुआ है, करोड़ों रुपया लगा हुआ है। करोड़ों रुपया से ये पूरा ये लोग तैयार हैं, एसडीओ से लेकर के पूरा जमा खामा पूरा कार्यकर्ता से लेकर लेबर क्लास लेकर के सब नाव से हर तरह से डेंगी से लेकर सब तरह सक्षम है कि कहीं भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो और पूरी जनता को हम लोग सुविधा दें। उस तरह का भी यहाँ परिस्थिति नहीं है। परिस्थिति तो कटाव है, कटाव तो कट रहा है, लेकिन उसके लिए हमारी प्रमंडल बाढ़ नियंत्रण कोषांग और जल संसाधन विभाग के सभी मशीनरी लगी हुई है। ऐसा बात नहीं है। एससी एग्जीक्यूटिव सबको मैं धन्यवाद क्षेत्र देता में हूँ। आता है ये? ये बड़ारा विधानसभा है और बलुआ पंचायत के अगर अचरज टोला गाँव है और यहाँ पर मैं आया हूँ निरीक्षण के लिए, परिस्थिति के लिए। यहाँ भोला शंकर पाल उनका सभी लोग का घर बहुत परिस्थिति में डूब गया, घर उर है नहीं, बहुत से भूमिहीन है, संसाधन विहीन है। ये लोग विकर सेक्शन के लोग हैं, अति पिछड़ा, ये जितने भी अनुसूचित जाति सबके राहत के लिए बाढ़ नियंत्रण कोष तैयार है। नीतीश कुमार के सब सकारात्मक आप देख लीजिए, इतना तत्पर है, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, सभी लोग रात दिन लगे हुए हैं। ये आप लोग को वही बधाई धन्यवाद देते हैं कि आप लोग, और हम अपने मशीनरी और हमारे जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण के सभी पदाधिकारी को भी मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम अभी हमारे एसडीओ साहब 5 जुलाई के ज्वाइनिंग किए और आकर के रात में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र, जनता दल यूनाइटेड प्रदेश उपाध्यक्ष।